श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय वंदनीय शिव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और ड्राई डाली है और मली है, मले तो मुझे फील हो रहा है कि लाल हो जाती है। ये आवाज आ रही शर्मा जी? देखो क्या। हाँ जी, हो गया जी, अभी ठीक। तो मंच पर उपस्थित हमारे सभी सत्संगी आदरणीय गुरु बहनों एवं भाइयों का सादर नमन एवं वंदन। अब मैं आज के भजन के लिए अपनी आदरणीय बहन कविता धवन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन कविता धवन अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन कविता। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरु। सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलती फेरा। ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलती फेरा। मैं राम राम बोलती फिरा, मैं राम राम बोलती फिरा। ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलती फिरा। मैं माँ भर मादा मुके अखलेरा, मैं राम राम बोलती फिरा। मैं राम राम बोलती फिरा, मैं राम राम ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलती फिरा। कभी भूली ना तू ध्यान गुरु मंत्र दा, कदे भी भूली ना तू ध्यान गुरु मंत्र दा। हर वेले रखी तू मान गुरु मंत्र दा, हर वेले रखी तू मान गुरु मंत्र दा। गुरु मंत्र ने लगाना पार बेड़ा, मैं राम राम बोल दी फिरा। गुरु मंत्र ने लगाना पार बेड़ा, मैं राम राम बोल दी फिरा। ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलती फिरा। याद रखी सतगुरु दी हर एक गल तू, याद रखी सतगुरु दी हर एक गल तू। अंग संग जानी गुरा नू हर पल तू, अंग संग जानी गुरा नू हर पल तू। हर दिल विच प्रभु दा बसेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा। हर दिल विच प्रभु दा बसेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा। ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा। हर हाल विच ओनू सब दी खबर है, हर हाल विच ओनू सब दी खबर है। हर वेले प्रभु दी तेरे ते नजर है, हर वेले प्रभु दी
तेरे ते नजर है, किसे कम दाना पर्दा तेरा, मैं राम राम बोल दी फिरा, किसे कम दाना पर्दा तेरा, मैं राम राम बोल दी फिरा, मैं राम राम बोलती फिरा, मैं राम राम बोलती फिरा, मैं माँ भर मादा मुके अखलेरा, मैं राम राम बोलती फिरा, मैनू अपना बनाया सतगुरु ने, मैनू अपना बनाया सतगुरु ने, चरना दे नाल लगाया सतगुरु ने, चरना दे नाल लगाया सतगुरु ने, मेरा मुकिया 84 वाला फेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, मेरा मुकिया 84 वाला फेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, मैं माँ भर मादा मुके अखलेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, ऐसा रंगया गुरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, मैं राम राम बोलदी फिरा, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहन कविता धवन ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। ऐसा रंगिया गुरा दे मन मेरा, मैं राम राम बोली, गुरु मंत्र ने लगाना पार बेड़ा, मैं राम राम बोली, ऐसा रंगिया प्रभु दे मन मेरा, हर दिल बिच प्रभुदा बिच, हर दिल प्रभुदा बिच बसेरा, हर हाल बिच अनुशब्दी खबर है, हर दिल प्रभु जी तेरे पे नजर है, किसी से कम ना पर्दा तेरा। यानी बहुत सुंदर बहन ने गुरु की महिमा, गुरु की महिमा ये जो है कबीरदास जी ने भी लिखा था कि बरसा बादल प्रेम गया भीज गया सब अंग। तो वही बहन हमारी उसी रूप में कह रही है कि गुरुदेव ने हमें ऐसे रंग में रख दिया कि मैं राम राम में ही रंग गई, और गुरुमंत्र ने बेड़ा पार लगाया, और गुरुमंत्र जी जो है प्रभु के बीच बसेरा, प्रभु ने ही गुरु ने ही करवाया है, गुरु ने ही हमारी पहचान करवाई है, और हर हाल बीच सबकी खबर है, सबकी खबर वो गुरुदेव रखते हैं। और बहुत सुंदर भजन। अब समय को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन लगाएं। आदरणीय शर्मा। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान रत्नमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 4 भाग 2। को है कि 2 को, जिसको प्रत्यक्ष है उसी को स्मृति है। इसलिए भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बोलते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञान, ज्ञान और स्मृति, प्रत्यक्ष और स्वप्न, जागृत और स्वप्न दोनों तुझे ही होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे होते हैं, मुझसे जागृत स्वप्न होते हैं, मुझसे प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति होती है। यहां तक जगत का न दिखना भी मेरे रहते होता है। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण। ये लक्षण तुम में तो नहीं घटते? परमात्मा कृष्ण वाले लक्षण तुम में घटते हैं कि नहीं? और घटते हुए तुमने कभी कृष्ण की तरह सोचा? तुम तो स्मृति से घबराते हो, प्रत्यक्ष को बनाए रखना चाहते हो, अज्ञान से डरते हो। भगवान कहते हैं ये
ज्ञान का अभाव भी मेरे रहते हो जाता है। तुम्हारे रहते ज्ञान जाता है कि नहीं? जगत का ज्ञान, स्वप्न ज्ञान तुम्हारे रहते चले जाते हैं कि नहीं? तुम भी चले जाते हो। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मनमैक्षत, कश्चित धीरा। अब कश्चित धीरा, इस पर बोलना है आज मुझे। कोई चीज आपको तो धैर्य नहीं है, जो दिख जाता है बस उसी को सच मान के मरे जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, जूझे जा रहे हो। धैर्य कहाँ है? तुम जो कुछ अभी देखते हो, तुमको जो जो तुम्हें यंत्रों द्वारा दिखाई देता है, मानो कि दिखाई देता है, पर किस बुद्धि से जगत, किस बुद्धि से स्वप्न, किस बुद्धि से कुछ नहीं दिखता। सुषुप्त बुद्धि में जगत नहीं दिखता और तुम्ही को नहीं दिखता जगत। जगत तुम्ही को नहीं दिखा ना, स्वप्न तुम्ही को दिखा ना, जगत तुम्ही को दिखा ना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिससे तीनों प्रकाशित होते। सुषुप्ति में जगत का न दिखना, आपको जगत नहीं दिखता ना गहरी नींद में, ये झूठ है कि सच? सच है। इसका मतलब सुषुप्ति में भी महानुभाव तुम उपस्थित थे, स्वप्न में भी थे, जागृत में हो। तुम ही नहीं चेंज हुए और सब चेंज हो गया। तुम मानते हो कि मैं कभी गैर हाजिर नहीं हूं? अवस्थाएं अनुपस्थित होती हैं, अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। ये प्रेजेंस और अब्सेंस तुम्हारी भी होती है। जिसकी अभी तक कम से कम इतने वर्षों में एक सेकंड को अब्सेंस नहीं है और प्रेजेंस नहीं है, अर्थात ऑलवेज प्रेजेंस, सदा जो है, यही तो भागवत जनाना चाहती है अन्वय के व्यतिरेक के द्वारा। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सदा है, इतना ही तो जानने के लायक है महानुभाव। दुनिया में कुछ जानने लायक नहीं है। मोक्ष के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए कुछ जानने लायक नहीं है। हाँ, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और काम के लिए सब कुछ जानना है और करना है, पर मुक्ति के लिए, अमृतत्व के पाने के लिए सिर्फ आवृत्ति चक्षु अमृतत्व में क्षण। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से रोककर समझने का टाइम निकालता है, सोचता है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं सोचने का मौका ही नहीं। मैं स्त्री हूं, मैं राजा हूं, मैं पंडित हूं, मैं बनिया हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। इस सोचने ने तुमको पागल कर रखा है। माया ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है, वही देख रहे हो। ये देखना बुरा नहीं है, पर इस देखने में सत्य को भूल जाना बुरा है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, ये भी देखा, वो भी देख, वो भी देखा, ये भी देख। इस बुद्धि का, इन इंद्रियों का यही सलेख, पर देखत देखत वह भी देख कि मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। वो भी दिख जाए, अनुभव में आ जाए, एक दिख जाए। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। एक ही परम सत्य है, सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं, उसी की प्रतीतियां हैं। इसलिए ज्ञानी को, परमात्मा को शब्द दिखने में भ्रम नहीं होता। शब्द दिखते भी उन्हें एक दिखता रहता है। इसलिए तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, एकत्वम पश्यता नहीं कहा।
अनेक अनेकम पश्यता, अनेक दिखाई देता है। अनेक दिखाई नहीं देता, हमको तो नहीं दिखाई देता। अनेक दिखाई देता है, पर तुमको अनेक में एक अभी भी दिखाई, ज्ञानी को इन अनेक में एक भी दिखाई देता है। इसलिए तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। अनुपश्यता, पश्य के पीछे, जैसे गांठ के पीछे, अनेक गांठों के पीछे एक भी दिख जाए। हजारों गांठें लगा दूं तो सब में एक, अनेक दिखते में जिसे एक अनुभव में आता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है। अमृतत्वमिच्छन्, अमर होने की, सदा रहने की इच्छा रखने वाले को धैर्य पूर्वक कंट्रोल करके इंद्रियों को विषय से रोककर मैं कौन हूं इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। केवल पहचानने के लिए देना, बाकी आंखें फोड़नी नहीं तो पहले फोड़वा देते, बात खत्म, बहरा कर देते। इंद्रियों के विषय यदि सदा छोड़ने होते तो इंद्रियां पहले पैदा ही नहीं होती। ये सब अनेक देखना है, अनेक इंद्रियों से दिखेगा, इसलिए ये भी देखा वो भी देख। इन नयनन का, इन इंद्रियों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत वह भी देख, देखत देखत एक भी देख कि मिट जाए दुविधा, मिट जाए द्वैत, झूठा हो जाए अनेक और एक दिखाई पड़ जाए। यह प्रयत्न है, सहज नहीं है। जैसे द्वैत दिख जाता है मन बुद्धि से, ऐसे अद्वैत नहीं दिखेगा। अद्वैत देखने की इच्छा होवे, इसलिए अमृतत्वम इच्छन, अमृत की इच्छा तुम्हें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ज्यादा दिन जीना चाहते हो कि अमर होना चाहते हो, ज्यादा दिन सुखी रहना चाहते हो कि सदा सुखी रहना चाहते हो। तुम सुख और जीवन पाना चाहते हो जिसमें चिंता न रहे कि चिंता बनी रहे। कैसा ताला मकान में लगाना है जिससे थोड़ी चिंता बनी रहे? कैसा ताला मिल जाए, कैसी सुरक्षा मिल जाए कि निश्चिंत होकर टांग फैलाकर सो जाएं और कहीं चले जाएं, कोई चिंता न रहे। कैसा चाहिए कि ताला भी लगा है फिर भी धुकमुक बना है, संभाल के भी रुपया रख दिया फिर भी धुकमुक बना है। कल किसी के चले गए, कमरे से चले गए। अब चित्रकूट तो इस मामले में बदनाम है। रामायण में तक के राम भगवान से कह दिया लोगों कि नाथ हमारी यही सेवकाई, भूषण भसन न ले चोराई। हम आपकी चोरी न करें भाई तो नहीं समझ लो, नहीं तो बाकी तो हमारा धंधा है। तो चित्रकूट में आकर, और राम तो चलो राम जहां रहे वहां तो ऐसा है, कृष्ण तो खुद ही गड़बड़ करते थे। हाँ, कैसे समझोगे? हाँ, तुम कौन हो जब ये जान लो। 100% खिलाड़ी अपने को समझता हुआ खेल करता है, 100%। कोई खिलाड़ी खेलने में, नाटक में, ड्रामा में जो कुछ भी बन जाता है, या नट के लिए रामायण नृत्य करे, नट कोई सोई सोई भाव दिखावई, आपन होए न सोए। ये बात तुम पे लागू नहीं है। आप भी सब कुछ होके दिखाई देते हो, पर आप हो गए देखते हो। फर्क समझ लो। नाटक किसका है?
खेल किसका है, ड्रामा किसका है, लीला किसकी है? जो सब कुछ होके दिखा दे और आप ना हो। आप होकर दिखाते हो कि हुए हो गए हो। और देखो, और ड्रामा का एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, नाम नुम गलत गलत लेता रहता हूं, झूठे बनावटी कर देता हूं, पे है सच्चा। एक ड्रामा हुआ तो एक लड़की के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया ड्रामा में, नाटक में। दोनों लड़के ही थे, जो लड़की बना वो भी लड़का। आजकल जमाना है लड़की लड़की बनती है, लड़का लड़का बनता है, तो कभी कभी सच्चा ही ड्रामा हो जाता है। हाँ, रामलीला की जगह कृष्ण लीला हो जाती है, समझ गए? इसीलिए पहले के लोग समझदार थे, सीता भी लड़का बनता था, नहीं तो रामो खराब हो जाए, सीतो खराब हो जाए, ये ड्रामा न रह जाए। ये जब से सिनेमा वाले आए हमारी कल्चर को खराब कर दिया। हम लोग जानते हैं इंद्रियों की नेचर, इसलिए राम भी लड़का बने और सीता भी लड़की बने, गोपियां भी लड़के ही बने, नहीं फिर सचमुच ही गोपियों का नृत्य होने लग जाए। जानते हो कि लीला न रह जाए। लीला का तो मतलब है मुक्त रहना। तो 100% मुक्त रहे तो लीला होती है। इसलिए हम राम लीला, कृष्ण लीला, ये सृष्टि भी भगवान की लीला है, पर भगवान की लीला है, ज्ञानी की लीला है, तुम्हारी भी। तो ड्रामा में कुछ भी बन जाए, लेकिन एक्टर कुछ भी नहीं होता, आनंद लेता है। जो कुछ बने, भिखारी बन जाए तो आनंद लेगा, बूढ़ा बन जाए तो आनंद लेगा, बीमार बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर भी आनंद ड्रामा का लेता है, बीमार भी बन करके आनंद लेता है। क्यों? कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ ड्रामा। तो जो अपनी आत्मा को, अमृत को जान लेता है, वो फिर मृत्यु से भी नहीं डरता, मृत्यु का भी ड्रामा करता है। जन्म भी ड्रामा, मृत्यु भी ड्रामा, अनेकता भी ड्रामा है। एक ही सत्य है, एकमेवा द्वितीयम। इसलिए जो आनंद की इच्छा रखते हो, निर्भय होना चाहते हो, निश्चिंत होना चाहते हो, वो विवेकी बने, वैराग्यवान बने, तितिक्षु बने, मुमुक्षु बने, और फिर इस सत्य को सुने। फिर देखो, मरने पर भी न मरोगे। मेरी एक गीत की लाइन है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख जाए, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख जाए। एक लाइन और, हर समय मर मर के बचना। इसके पीछे गहराई है। जैसे घड़ा मर मर के मिट्टी नहीं मरती, एक बार दो बार नहीं, एक दिन नहीं कि एक दिन चालाकी से बच गई, दोबारा दिन शिकार हो जाएगी। हर समय मर मर के बचना। सत्य जन्मते मरते बिगड़ते अनेक होते, कभी कुछ नहीं होता। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख जाए, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख जाए, अलिप्त और असंग रहना। जीते जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं। मर जाने पर भी वैद्य कहेगा बच गया। वैद्य के यहाँ जाकर जब ठठरी लाओगे तब भी कहो वैद्य की बड़ी कृपा है, मरने से बचा लिया। हॉस्पिटल से लाश आने पर कहोगे वैद्य की बड़ी कृपा है जो मरने से बचा लिया। और हम बताएं, भागवत की कृपा है, सांप ने काटा, परीक्षित की लाश हो गई, फिर भी भागवत ने बचा लिया।
हर समय मर मर के बचना कोई हमसे, जीते जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं। एक भी वैद्य मरने पर बचाने की बात कहेगा? वैद्य तो बचाता है इसी शरीर आदि को। हम शरीर को बचा के आपको नहीं बचाएंगे, अमृत पिलाकर तुम्हें बचाएंगे, देह का अभिमान देकर नहीं, ब्रह्म ज्ञान देकर बचाएंगे। इसलिए कश्चित धीरा, पर हमारी दवा सब कोई नहीं खाएगा, वैद्य की सब खाएंगे, ज्योतिषी के यहां जाएंगे। और कोई तुम्हारे सब ग्रहों को ठीक ज्योतिषी नहीं कर सकता। एक दिन तो ग्रह ग्रस ही लेगा, काल ग्रह, ग्रह ही ग्रह है। दुराग्रह भी आपका ग्रह है, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्व आग्रह भी तुम्हें पकड़े हुए है। सर्वाग्रह छोड़ दो, उपनिषदाग्रह, भागवताग्रह, भागवत का आग्रह, भागवत का कहना स्वीकारो। तब कह रहा हूं, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्येक आत्मा की इच्छा करने वाला, प्रत्येक आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाला अपनी इंद्रियों को थोड़ी देर रोक कर, अंधा नहीं होना, बैर थोड़ा सा, जैसे मैं तुम्हें न देखूं, पास में गुरुदेव बैठे हो और कोई बैठे हो तो मेरी नजर गुरुदेव पर हो, बगल में कौन बैठी कौन बैठा नहीं। कई बार प्रवचनों में भी आते हैं, हमें कम देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को ज्यादा देखते रहते हैं। हम जान जाते हैं कि ये जवानी है, अभी इनको हमारी जरूरत नहीं है, इस उम्र का तकाजा है। ये मत समझना कोई सत्संग में आया है तो एक ही इच्छा है। आप लोग भी पता नहीं किस लिए आए हो, भगवान जाने, तुम ही जानो। इसलिए कह रहा हूं, कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को, अपने मन को इंद्रियों की तरफ जाने से रोककर क्या करता है? प्रत्यगात्मान अमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच। कौन नहीं मरता, कौन बदलता है, धैर्य पूर्वक ये स्पष्ट करते हैं। क्या गया? जागृत गई। तुम दुनिया छोड़ो, जागृत को देखो, जागृत अवस्था देखो। जागृत अवस्था माने जिसमें इस देह इंद्रियों से आप बाहर भी देखने लगे। जागृत गई, जगत दिखना बंद। तो जागृत को देखो। जागृत को आप देखते कहाँ हो? जगत देखते हो। जागकर जगत देखते हो कि जागृत अवस्था को देखते हो? आप जब टार्च जलाते हो तो चीजें देखते हो कि टार्च के जलने को देखते हो? चीजें देखते हो। तभी मैं कई बार बोल चुका हूं कि थोड़ी देर रोशनी जलाकर रोशनी देखो। ऐसे जागो और अपने जगनेपन को देखो, सिर्फ जगने को, कि मैं अभी जागा हूं, अभी होश में हूं, अभी चेतन हूं। अभी भी बाहर की कुछ चीजें आती हैं, पर ध्यान ये रखो मैं जागा हूं, तभी तो आवाजें आई। ध्यान पूरा जगने पर हो, और ये जगना आपका जाएगा, मुझे मालूम है। चाहे समाधि लगा के देख लो, प्रैक्टिस कर लो, जागृत अवस्था कुछ देर के बाद आलस्य में आके नींद में चली जाएगी। जागृत परमानेंट नहीं है, स्वप्न तो परमानेंट, वहीं बने रहोगे। तुम स्वप्नों में रह के दिखा दो तो इस पावन तीर्थ में मैं सच कहता हूं तुम्हारा चेला बनूंगा। मेरे तो बनना बड़ा कठिन है। लोग ज्यादातर लोगों के ही चेले, जैसे वैष्णव कहते हैं दासानुदास, दासों के दासों के, तो आप तो ज्यादातर संसारियों के ही चेले हो। मेरा चेला बनना कितना कठिन है।
तो तुम जागृत को परमानेंट कर नहीं सकते। स्वप्नावस्था में तुम सदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। और गहरी नींद में जहां कोई चिंता नहीं थी वहीं रह जाओ। गहरी नींद में तुम्हें चिंता थी क्या? बोलो, एक भी चिंता हो बताओ। मर जाओगे, लड़का का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, देश का क्या होगा, ब्रह्म हमें नहीं प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ऐसी कोई इच्छा नींद में थी? सोचो ना, नींद का स्मरण करो, नींद का फायदा देखो। इतना ऊंचा फायदा है नींद में कि जो योगी को भी बड़ा मुश्किल है, ऐसी निश्चिंतता नेचर से तुमको प्राप्त थी, पर नेचर की दी चीज नेचर छीन लेती है, पर गुरु का दिया नेचर भी नहीं छीन सकता, क्योंकि गुरु देता ही नहीं कुछ, सिर्फ जो है उसको लखा देता है। इसलिए बोलते सतगुरु ने अलख लखाया है। सतगुरु ने सबने, नेचर ने जो लखने में आता है वो लखाया, जगत लखाया, स्वप्न लखाया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति लखाया। गुरु ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति लखाकर तू साक्षी है ये लखाया। तू जागृत नहीं है, जागृत तेरे रहते हुआ, जरूरी है हुआ, स्वप्न हुआ, नींद हुई, नहीं हुई कोई गुरु कहता है? मैं कहता हूं कि नहीं हुई, हुई, पर तू जगने से जगा, सोने से सोया, सब हुआ, तू ही तो है अन हुआ, तू हुआ ही नहीं, तू तो सदा है। और जो सदा है उसको सिवा और अमृत होता है क्या कोई? अमृत पिलाया नहीं जाता, अमृत सिर्फ लखाया जाता है। इसीलिए भागवत में आया था प्रलोभन कि तुम अमृत पी लो, कथा हम सुन लेते हैं, हर जगह ठग मिल जाते हैं। तुम्हें कितने प्रलोभन स्वर्ग के आ जाएंगे, क्या तुम इस रूखी कथा सुनते हो स्वर्ग चलने का? हम पुण्य बताएंगे जिसे स्वर्ग मिले। परीक्षित को भी अमृत पिलाने का आश्वासन दिया। इतना अमृत का प्यासा और भूखा था, पर इतनी समझ थी कि अमृत पिया नहीं जाता, और यदि पिया भी जाता है तो मुख से नहीं, कान से पिया जाता है। कथामृत आंखों से नहीं, कथामृत तो कानों से ही पिया जाता है, शब्द द्वारा मिलता है। शब्द के सहारे उस अमृत को, यदि बिना शब्द के होता तो भागवत को, उपनिषद को, गीता को हम फेंक देते, पर हम उसे नहीं फेंक सकते, क्योंकि यदि नहीं, यही तो अमृत बांटती है गीता, अमृत बांटती है भागवत। और जो वाणी का अमृत पी लेता है फिर उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये नहीं कि नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हें पता चल जाएगा काल की यहाँ गति ही नहीं है। काल की गति सृष्टि में है, अवस्थाओं में है। काल की गति कालातीत में कैसे हो जाएगी? महाकालेश्वर, कालातीत, अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष रहता नहीं, कालातीत यहाँ नहीं है। जहाँ काल वाला है, जहाँ जागृत काल है, स्वप्न काल है, स्वप्न का जहाँ काल है, जागृत का जहाँ काल है, कि जागृत सर्वदा है, तो जागृत कालातीत नहीं है, जागृत काल है। जागृत एक समय पर है, स्वप्न एक समय पर है, नींद एक समय पर है, कोई कालातीत नहीं। पर जिनके आश्रित ये रहती हैं, ये तो काल के आश्रित भी हैं और सत्य के आश्रित भी हैं। देखो फिर समझ लेना, ये शब्द बड़ा समझने लायक है। काल के अधीन है ये अवस्थाएं, और मैं कहता हूं ये साक्षी के अधीन है अवस्था।
तो जिसके आश्रित अवस्था रहती है, काल तो निमित्त मात्र काल है, असल में साक्षी कालातीत है और साक्षी ही इन सब अवस्थाओं का आश्रय है। जो सर्व का आश्रय है वही अमृत है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। इसलिए साक्षी साक्षात ब्रह्म, साक्षी ही साक्षात ब्रह्म है। विचारो, कब विचारोगे? बुद्धि टिकेगी। हमारी बुद्धि देखो, हम अपनी बता दें, जब रोशनी हुई ध्यान में तो बड़ी आसानी से टिक गए, टिके तो नहीं रहे, टिक गए, ध्यान में टिक गए, आनंद में। आप भी आनंद में टिक जाते हैं ना, फिर टिके ही रहते हैं। पहले तो जवानी में तुम कैसे टिकोगे जब जवानी ही ना टिकेगी? बचपन में तुम कैसे टिके रहोगे? जब जगते थे बचपन था, जब जगे फिर बचपन था, जब जगे बचपन था। धीरे धीरे तुम जगते सोते रहे और बचपन खिसकता गया, फिर जवानी आ गई। फिर जवानी में तुम टिके रहना चाहते थे तो तुम सो जाते थे, फिर पर जवानी तुम्हारे जगने और सोने पर अपनी रफ्तार पर चलती गई कि सो जाते थे तब रुकी रही। तुम सो चाहे जागो, जवानी धीरे धीरे सरक रही है, सरक गई। अब बुढ़ापा आ गया, चलो बुढ़ापे को ही बचा लो। अच्छा तो नहीं है पर मरने से तो अच्छा ही है। इसलिए बूढ़ा भी बेचारा इंजेक्शन लगवा के, ऑक्सीजन चढ़ा के, हमारा सिर पे हाथ रखा के, हॉस्पिटल में चरण डलवा के बेचारा उस सरकते हुए बुढ़ापे को भी बचाने में लगा है। संसरति की संसारा, जो सरकता रहता है। अब ये सरक जाए, सरक जाए, तुम भी थोड़ी देर को सरक जाते हो। जवानी बनी रही, तुम कहीं चले गए थे, चाहे जहां गए हो, स्वप्न में गए, नींद में गए, पर छोड़ तो गए जवानी से। फिर जागे, फिर प्यार कर लिया, फिर सो गए। फिर कोई है जो 24 घंटा पुरुष या स्त्री से प्यार कर सके? सोए ना। भगवान छोड़ो, यदि तुम अखंड प्यार कर सको स्त्री से या पुरुष से तो मुक्ति की गारंटी मैं लेता हूं। हमारे एक मनोहर दास संत हुए, वो कहते हटाओ हटाओ, ताश खेल, हटाओ बस, प्यार कर, अब बस हो। कौन ऐसा है जो संसार छोड़ता नहीं? संसार तुम्हें थोड़ी देर ना भी छोड़े, पर तुमको चुनौती है, तुम ना छोड़ो पत्नी को, सो नहीं, तुम ना छोड़ो धन को, गिनते रहो, मैं तुम्हें रुपया दूंगा, गिनते रहना, सोने ना दूंगा। संसार से इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता कि सदा जाग सके। सच तो ये है, ये अंतःकरण परिवर्तनशील है, ये ब्रह्म में भी सदा जागा नहीं रह सकता, ध्यान में भी रहेगा फिर चला जाए। लेकिन ध्यान से एक लाभ हुआ, समझ मिली कि देखो शरीर रहे या न रहे अवस्था नहीं रहती, पर ये जो आत्मा है, मैं ध्यान में रहूं न रहूं, होश में रहूं न हूं, मेरा स्वास्थ्य सदा रहता है। इसलिए भला हुआ हरि विसरा, है इतनी निश्चिंतता। जैसे अच्छा ताला लगा के तुम निश्चिंत होके सो सकते हो, पर ताला भी कमजोर हो, कुंडा भी न लगा हो। और चित्रकूट में तुमको भी सावधान करता हूं, ठीक कुंडा लगाया करना, नहीं तुम्हारा थैला चला जाए, अपनी कोई गारंटी नहीं। फिर से कह दो हम गए थे मुक्ति को, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। पर
फिर अंत में समझो, स्व के बोध के बाद संशय विपर्य रहित आत्मबोध होने के बाद ये भी नहीं कि याद रहना चाहिए, ये अवस्था रहनी चाहिए। कोई रहे न रहे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बता सकती है। और भी बता दें, मुई सूरत जिसको ध्यान कहते हो, मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो जाननहार। बाकी चर्चा सुबह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के गुरुदेव के प्रवचन में गुरुदेव ने कल जहाँ से गीता के 15 है ज्ञानम अवगमनम हैं कि अग्रज जो प्रत्यक्ष दिखता है तो भी और स्वप्न भी मेरे से होते हैं, यानी जगह का न दिखना भी मेरे रहते होता है। जबकि हम सो जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो है वो जगत हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कहते हैं कि जगत नहीं दिखता है तब भी मेरे ही रहते, यानी मेरे स्व के रहते। फिर गुरुदेव सीधा बताते हैं कि परमात्मा वाले क्षण मिलते हैं, हमें घटते हैं, हम उनके अंशी हैं, लेकिन घटते कि नहीं दिखते ये तुमने लक्षण कभी घटते हुए अपने में देखा? ज्यादा आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, कट कट करके आ रही है। नहीं, अब तो आ रही होगी, बीच नेटवर्क चला गया था। अब आ रही है? अभी ठीक आ रही है। हाँ ठीक। तो मैं खत्म कर रहा हूँ बस। मतलब केवल गुरुदेव जो है वो एक ही श्लोक के लेकर के आज पूरा उन्होंने अपना प्रवचन दिया है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान में इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व में इच्छन। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी आदरणीय विद्वान गुरु बहन राज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन राज आज इस पर अपनी विस्तृत चर्चा देंगी। बहन राज। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, राज बहन जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सत्संग से जुड़े हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आज पहली बार जो है इन विषय पर मैं अभिव्यक्ति प्रभु ने कृपा करी है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज ठीक आ रही है जी। अच्छा जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बारे बारे वर मांगहु हर्ष देओ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज तो मैं आप सभी से आशीर्वाद मांग रही हूँ। मुझे जो है ये विषय जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है, सच बताऊं। मुझे जो कहते समझ तो आ गई है ये चीजें, लेकिन मैं इसको ना वाणी से बोल नहीं। लेकिन आज आदरणीय शर्मा भाई साहब जी ने मेरे पे कृपा करी है। मैं इस विषय से बड़ी दूर भागती रही हूँ कि मैं इस पर ने कई बार इन्होंने बोला कि आज अभिव्यक्ति आप दोगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी समझने दो, सुनने दो, मैं नहीं कर सकती। लेकिन
मैं आप सभी से आशीर्वाद मांग रही हूँ। मेरे पे सभी कृपा करना संतो। आप सारे प्यारे प्यारे बैठे हो, आदरणीय विद्वान। तो मैं विद्वान हूँ, ना मैं कुछ सच बात, ना मैं संत हूँ, ना मैं भक्त हूँ, और वो लेकिन शब्द मैं कहूँगा राज जी कि हाँ ये जी, जो आज का विषय है इतना गंभीर है कि हाँ ये जी, आप ही के बस का है इसको स्पष्ट करना। बहुत मुश्किल विषय दिया आज आपने। सार है, बिल्कुल सारा सार। मैंने कहा पहली पहली बार दिया, वो भी अभिव्यक्ति मैं कौन हूँ, सार बिल्कुल, सूरत भी खो जाए ऐसी अभिव्यक्ति। मतलब समझ तो मुझे आज के, लेकिन मैं इस विषय पर कभी बोली भी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। लेकिन गुरुदेव आप कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम, वो गूंगे को बोलने की शक्ति आप देंगे, और आप सभी से भी आशीर्वाद मांग रही हूँ। तो बोलो देव भगवान की जय। मतलब कहते हैं हमें ऐसे पूर्ण सतगुरु देव मिले हैं, जो मतलब सच बात है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करा रहे हैं। मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप का हमें ज्ञान करा रहे हैं। किसी के, सच बात है, किसी के वश की बात नहीं है जो हमारे को ऐसी समझ दे सके, ऐसा निश्चय करा सके। एक हमारे ये पूर्ण सतगुरु देव है। कहते हैं मैं उन संतन का दास, जिन्होंने मन मार लिया, तन मारा मन बस किया। सच बात है, ये कृपा गुरुदेव ही करते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। अभी कह रहे थे ना कि तुम संसार से प्यार करके देखो, मतलब सच बात है। कोई भी, मतलब वो कह रहे हैं मैं तुम्हें मतलब इतना निश्चय कराता हूँ, इतना मतलब गारंटी देता हूँ कि क्या कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन मतलब संतों ने जो है पूरा जीवन का सार जाना है ना। संसार जो है सरकता हुआ है, यहाँ पर जो स्थिरता तो है ही नहीं। लेकिन आत्मा जो है हर समय प्रेजेंस, मतलब हर समय वो हाजिर है, लेकिन हम जो है गैर हाजिर हो जाते हैं। कहते हैं हम देखत तुम और, तुम देखत कौन और, लानत ऐसी प्रीत को, एक चित दो ठौर। मतलब सच बात है, वो परम पिता परमात्मा हर समय उनकी नजर हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी नजर जो है संसार के ऊपर है। हम जो है बार बार विष्णु की तरफ भागते हैं, लेकिन अभी वह कहते हैं कोई धीर, कोई वीर जो है इंद्रियों से अपने मन को हटा के इस ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है। इतना प्यारा प्यारा हमें समझा रहे हैं। सच बात है, कितना सरल सरल शब्दों में कहते हैं ना, संत ऐसे पूर्ण होते हैं, वो हमारे काल की भाषा में ही समझा देते हैं। हस्तियां खवंदियां खिलंदियां होवे विच्चा मुक्त, ये एक पूरा सतगुरु का कमाल है, जो हमारे को व्यस्त में रहकर इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। कहते हैं ना, फूल मसलने में देरी है, पर अब ब्रह्म ज्ञान मतलब लगने में नहीं है। कितना अच्छा विचारा बता रहे थे गुरुदेव कि क्या तो मतलब प्रत्यक्ष है ना। मतलब सच बात है, हम हर समय जो हमारे को दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है, जो हम इन आंखों द्वारा देखते हैं। बता रहे थे ना कि क्या कहते हैं, ये जो बाहर से हम देखते हैं, है ना, ये हमारे चित्त में फिर उतर जाता है, और हम जो है जो भारी चीजें देखते हैं, मतलब हम बार बार वो नहीं कहते कोई सुंदर रूप देखा उसी में अटक गए, मतलब कोई सुंदर दृश्य देखा उसी में अटक गए। लेकिन सच बात है, कोई कोई धीर वीर होता है, जो मतलब सुंदर बनाने वाले को देखता है। सबके बस ये नहीं है, जिन्होंने पूर्ण सतगुरु देव की शरण ली है, तो वही मतलब कहते हैं ना, अभी बोल रहे थे ना कि हम जब सत्संग करते हैं तो मतलब लोग क्या है, हमारे को नहीं देखते, बल्कि इधर उधर देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है आगे पीछे। लेकिन जो मतलब पूर्ण जिज्ञासु होता है, तो वो क्या करता है, अपने गुरुदेव को देखता है। वो क्या बोल रहे थे, शब्द के जरिए, मतलब सतगुरु प्यारे हमारे को क्या सुनाते हैं, शब्द की सवारी करा के हमें उस तत्व पर टिका देते हैं। बाकी तो कुछ है ही नहीं, जो मतलब हम वहां पर पहुंच गए, किसके जरिए पहुंचेंगे। बोले थे ना, वो क्या पिलाते नहीं है, लखाते हैं। मतलब सच बात, अमृत तत्व मतलब कहते हैं ना, ये द्वारा नहीं, ये वाणी का अमृत है ये। तो इसे भी एक मतलब हृदय से पिया जाता है, तो ये लखाते हैं। ये सतगुरु प्यारे का ही कमाल है, जो कहते हैं ना अलख पुरख, वो स्वयं ही अकाल पुरख हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं अकाल पुरख दासा, देखन आया जगत तमाशा। प्लस संत जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप कहते हैं मैं अकाल पुरख का दास हूँ, लेकिन हम क्या है, माया के दास हैं। हमारे को संसार जैसे चलाता है, हमारा मन हमें जैसे चलाता है हम वैसे चलते हैं।
लेकिन संत जो है उन्होंने पूर्ण तत्व को पाया, वो उसी तत्व में ही हमेशा स्थिर रहते हैं। अभी बोल रहे थे ना कि आत्मा जो है, ब्रह्म जो है हर समय हाजिर है, चाहे हम सो रहे हैं तो भी वो हाजिर है, चाहे हम जाग रहे हैं तो भी हाजिर है। अगर हम, सच बात है, तो वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भी वो हाजिर है, चाहे हम सुसुप्ति में तो भी वो हाजिर है। तो बता रहे थे ना कि 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। वो जागृत, कहते हैं ना, जागृत में हम क्या देखते हैं, हम जगत को देखते हैं। वो कहते हैं जागृत में उस जागृत अवस्था को देखो ना, मतलब जो जागता है उस जागती ज्योत को देखो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्योत को नहीं देखते, बल्कि इस, कहते हैं ना, जगत को देखते हैं। ये संसार सरकने वाला है। तो मतलब स्वप्न में भी जो हम, मतलब जागृत में हम जिन विषयों का चिंतन करते हैं, तो स्वप्न में भी सूक्ष्म शरीर, तो वही जो है हमारे, जो है ना, स्मृति में उतर जाता है। फिर कहते हैं ना, कई बार हमारे को, मतलब कोई हमारा अपमान करता है, तो वो हमारे, मतलब कहते हैं मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर, पता है, हम मुंह से बोलेंगे हमारी ये बहुत पहलवान व्यक्ति है, इसके आगे तो हमारी चलेगी भी नहीं, तो लेकिन अंदर वाला हमारा मन जो है वो चल रहा होता है, तो वो में तो भी बदला ले पाता है, लेकिन स्वप्न में जो है वो उसका बदला ले लेता है ना। और लेकिन एक सुषुप्ति अवस्था जो बताई है, कहते हैं जागृत को जानने वाला भी मैं हूँ, स्वप्न को जानने वाला भी मैं हूँ, और सुषुप्ति को भी जानने वाला मैं हूँ। मतलब ये सुषुप्ति अवस्था क्या है, कहते हैं मेरे को ऐसी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था। तो जो ये कह रहा है कि मैं कहाँ था, वो तो हर समय हाजिर नाजिर है ना, तो वही तो साक्षी स्वरूप है। लेकिन हम बार बार जो है उसी को ही भूल जाते हैं, बार बार हमारे को वही भूल जाता है। अभी कह रहे थे ना, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं, मतलब देखो वो संसार में रहते हैं, लेकिन वो हर समय अपने उस तत्व में, मतलब हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए सारा कार्य करते हैं। लेकिन हम जो है स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते। हम जो है, देखो कहते हैं ना, अगर भगवान ने जो इंद्रियां बनाई हैं, तो इंद्रियों से भगवान ने मतलब किस लिए दिए हैं, ये संसार जो बनाया है किस लिए बनाया है, ये संसार भी उन्होंने हमारे लिए बनाया है, हमारे आनंद के लिए बनाया है। कहते हैं ना, अगर भगवान को ऐसा, मतलब फिर इंद्रियां क्यों बनानी पड़ी, ये हमें क्यों देना पड़ा शरीर, तो हमने, मतलब ये सब कुछ पा के भी हमने उसमें स्थिर रहना है। कहते हैं सूरदास जी ने भी क्या किया, कहते हैं मेरे को जो है स्त्री नजर आती है, मेरे अंदर वासना जगती है, मेरे को प्रभु नजर नहीं आते, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी आंखें ही फोड़ डाली थी। तो गुरुदेव अभी बोल रहे थे ना कि सच बात है, कहते हैं आंखें फोड़ कुछ नहीं होता, कान, जैसे हम कहते हैं ना, आंख मुख, क्या, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। हम आंखों को भी बंद कर लेते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं, कानों में भी उंगली लगा लेते हैं, तो कहते हैं इनको कितना मर्जी बंद कर लो, इससे क्या होगा, बाहर की आवाज तो आना बंद हो जाएगी, लेकिन अंदर जो हमारे मन में जो कैसेट भरी पड़ी है, जो अंदर हमारे अंदर भरा पड़ा है, तो वो तो निकलेंगे ना हमारे अंदर। तो गुरुदेव अभी कितना अच्छा कह रहे थे कि मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, कहते हैं कि देखो मैं भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं सबसे न्यारा रहता हूँ। अभी कोई जगत में रह के खुशहाल रहना हमसे सीख लो। तो ये संत महात्मा है ना, जिस निश्चय में भगवान श्री कृष्ण है, हमारे प्यारे सतगुरु, वो भी उसी चीज को पा गए हैं, उसी ब्रह्म में स्थित हो गए हैं। तभी आज कहते हैं ना, उस ब्रह्म का पता भी कोई ब्रह्मवेता ही बता सकता है। तभी कहते हैं ये सतगुरु प्यारे जो है ना, ये भगवान के दर के असल भेदी हैं, इन्होंने जो है परमात्मा का असल भेद पाया है। तो कहते हैं ये लेकिन गूंगे का गुड़ है, ये कहते हैं जैसे गूंगा जो है गुड़ को खाता है, लेकिन उसका स्वाद बता नहीं सकता, वो एक अनुभव का विषय है। तो हमारे प्यारे सतगुरु जो हैं, वो क्या हमारे को इशारे दे रहे हैं, कितना बोलचाल की भाषा में हमें समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। कहते हैं वो भी सारा देखो, भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, कहते हैं ना, वो देखो संसार में पूरा नाटक करते हैं, 16,108 रानियां उनकी, है ना, और कोई भी रानी उनसे नाराज नहीं है, कोई भी रानी, मतलब देखो, और सब कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इतना वो ब्रह्म स्वरूप में अपने रहते हैं
क्या कहते हैं गोपियों को, कहते हैं मैंने कभी मतलब कहते हैं ना जमुना पार करनी थी तो गोपियों को बोला तुम ये कह देना कि श्री कृष्ण ने कभी भी स्त्री का मुख नहीं देखा तो तुम्हें जमुना माई रास्ता दे देगी। तो वो कहते हैं सारा दिन तो तुम गोपियों से घिरे रहते हो, तो ऐसा कैसे कह रहे हो कि मैंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा। अब ऐसे ही तो परमात्मा हुए, दुर्वासा ऋषि भी हुए, उन्होंने भी क्या कहा गोपियों को, तुम कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने अन्न का एक कण भी नहीं खाया, जमुना माई हमें रास्ता दे दे। तो ये बात मतलब बड़ी मुश्किल से हजम होती है, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है अभी गुरुदेव बता रहे थे ना अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो हमारी दृष्टि जो है हमेशा बाहर की तरफ रहती है। तो हम कहेंगे सारा दिन तो स्त्रियों से घिरे रहते हैं और ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। अभी जो उन्होंने गुरुदेव ने बताया ना कि मतलब सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख लो। तो ये भगवान श्री कृष्ण, ये सतगुरु प्यारे ही ऐसा कर सकते हैं। तो यही जो उन्होंने किया है तो वही वो हमें भी सिखा रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसे मतलब कैसे मतलब जग में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है। वो भी कहते हैं संसार में रह के उससे अलग रहना। मतलब सतगुरु हमारे को मतलब बार बार हमें प्रेरित करते हैं, तुम बार बार अपने स्वरूप में टिके रहो, बार बार यहीं रहो। लेकिन हम बार बार भाग जाते हैं। कह रहे थे ना कि तुम ध्यान भी करते हो, तो ध्यान में भी क्या थोड़ी देर जो है तुम्हारा मन लग जाता है, उस ब्रह्म से मिल जाते हो, लेकिन फिर तो बाहर आ जाते हो, क्योंकि प्रकृति है, इसमें जागना सोना चलना फिरना ये सारा प्रकृति के अधीन है, ये सब अपने आप चलता रहता है, नेचर को हम नहीं रोक सकते। लेकिन कह रहे थे ना एक डॉक्टर भी है, तो वो क्या करता है, कहता है ना अगर हमारे शरीर में वो तत्व है ना, अगर इस शरीर में थोड़ी बहुत कोई मशीनरी में खराबी आ गई है तो मतलब वो डॉक्टर दवाई द्वारा ठीक कर देगा। लेकिन इस शरीर में से वो परम तत्व अगर निकल जाएगा तो इस शरीर को डॉक्टर बचा सकता है क्या? कहते हैं डेड बॉडी लेके आते हो तो डॉक्टर कह देता है कि मैंने बचा दिया, इसे अमर कर दिया, नहीं ना। लेकिन ये पूर्ण सतगुरु ही ऐसा कमाल कर सकते हैं कि हमारे को जीते जी हमारे को मुक्ति का अनुभव करा देते हैं। तो कहते हैं ना कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मोरे आनंद और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं मरने से ही पाइए, मतलब मरेगा कौन, ये शरीर है 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं है। आदि सच जुगादि सच है भी सच है नानक होसी भी सच। कहते हैं इनका तो कभी नाश होता ही नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी है। तभी कह रहे थे ना, कहते हैं देखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है, तभी देखो वो चेतन, मतलब वो कहते हैं ना अजर अमर, वो मरना भी नहीं चाहता। अभी गुरुदेव जी बोल रहे थे ना, एक कोई बुजुर्ग बुढ़ा भी हो जाता है ना, वो भी मरना नहीं चाहता, वो भी कहता है मुझे इंजेक्शन लगाओ, मेरा इलाज करो, मैं ठीक हो जाऊं, है ना। तो मतलब क्योंकि हमारे अंदर उस चेतन अजर अमर अविनाशी का अंश है, हम अंश है, हम उसके मतलब उस अंशी के ही तो अंश हैं। तभी हम कहते हैं हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। तो सच्चा सुख नित्य सुख केवल कहाँ पे है, उस ब्रह्म तत्व में है। संसार में तो सच्चा सुख है ही नहीं। तभी गुरुदेव जी बोल रहे थे कि तुम कितना मर्जी संसार में सुख ले लो, है ना, तुम मतलब सच बात है, फिर भी तुम थक जाओगे, कहोगे यहाँ से छोड़ो, इसको छोड़ो। तो जैसे कहते हैं ना किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, कोई चीज भी जिसको रूप कोई सुंदर रूप में अटक जाता है, तो कहते हैं भी हम तुम्हें मतलब कहेंगे तुम देखते रहो, अगर तुम आंख भी बंद करोगे तो हम कहेंगे आंख बंद नहीं करने दूंगा तुम्हारे को मैं। अगर तुम कहते हो ना ये चीज इसी में सुख मिल रहा है, ले लो ना सुख, लेकिन वहां पर सुख जो है वो टिकने वाला नहीं है ना। वहां तो सच बात है, वो सुख तो है केवल पिता परमात्मा में है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो जागृत को भी जानने वाला मैं हूँ, स्वप्न को भी जानने वाला मैं हूँ, और सुषुप्ति को भी जानने वाला मैं हूँ, और इन तीनों से परे भी मैं हूँ, तुरीयातीत। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयातीत अवस्था, मतलब कहते हैं जो हम जागृत में जो मतलब ध्यान द्वारा जो हम आनंद लेते हैं, और सो के जो सुषुप्ति में आनंद मिलता है, कहते हैं ना वहां से फिर भी जो हम सो जाते हैं तो सुबह हमें जगना पड़ता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो भी हमारे को वहां से वापसी आना पड़ता है। लेकिन सच बात है वो तो हर टाइम हाजिर नाजिर
हर टाइम प्रेजेंस ही प्रेजेंस है, उनकी तो कभी अनुपस्थिति होती ही नहीं है। अगर हम हर समय वहीं हाजिर रहें तो वहां से हमें कोई हटा भी नहीं सकता, काल भी नहीं पहुंच सकता। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, ज्ञान गांठ का जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम रटाए। जो उस सच्चे नाम को पकड़ लेता है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो सच बात है, ज्यादा ना कहते हुए मतलब थोड़ा सा सार शब्द जितना प्रभु ने कृपा करी है बोल दिया है आप सबके आशीर्वाद से। तो मैंने पहली बार ही मतलब इस विषय पर प्रभु ने थोड़ा जो बुलवाया है, तो क्षमा करना मुझसे कोई अशुद्धि हुई हो, त्रुटि हुई हो, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। बार बार कहते ना मैं भक्त हूँ ना मैं संत हूँ, पर इतना जरूर है गुरुदेव के चरणों में मुझे सत्संग का बहुत शौक रहता था। और मतलब बस ये कहते ना, यही सब संत कहते हैं, यही हर ग्रंथ कहते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। पता नहीं वो कैसे कहते हैं ना, वो गूंगे को भी बोलने वाला बना देते हैं। तो मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता, सच बात है। मेरे गुरुदेव बोलते थे ना सुर है ना ताल है, मैं भजन आज तक भी ढंग से नहीं बोल पाती, सच। लेकिन उनकी कृपा हुई है। कहते हैं ना, तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई श्री राम रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। तो ये जो दो शब्द मुख से निकल रहे हैं, ये मेरी अपनी समर्थ नहीं है, ये प्यारे सतगुरुदेव की कृपा है। आप जैसे संतों का मुझ पर आशीर्वाद है, जो आज ये दो शब्द टूटे फूटे जो भी हुए इसी को स्वीकार करना, और जो त्रुटि हुई हो प्रभु प्यारे मुझे क्षमा करना। बहुत बोलो सुंदर। सतगुरु भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर। हमारी बहन ने आज के गुरुदेव के प्रवचन पर तो बहुत अच्छा अपनी अभिव्यक्ति दी ही, लेकिन गुरुदेव के जो मूल सिद्धांत हैं, जो गुरुदेव हर सत्संग में अपनी जो हमें ज्ञान में सिखाते हैं, ज्ञान में बताते हैं, तो उनका भी मिश्रण लेते हुए हमारी बहन राज ने बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, और मौलिक चिंतन से जो भी उन्होंने बातें कही वो बहुत प्रभावशाली कही। तो बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की सीमा हो रही है, तो मैं बहन उषा मुंजाल अगर हो तो वो समापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन उषा मुंजाल। उषा जी हैं, उषा मुंजाल है कौन? हाँ जी, उषा जी के नाम जुड़े हुए मेरे ख्याल उषा मुंजाल ही होंगे। हाँ जुड़ी है, उषा के नाम से जुड़ी है, मैंने देखा शायद। हाँ, अनम्यूट कर दिया उषा आपने? बहन जी आप नहीं अनम्यूट हैं, आप समापन करवाएं। उषा मुंजाल जी आप सुन पा रही? मैं ये उषा मुंजाल जी हैं। अच्छा नहीं, तो ठीक। उषा भसीन जी आपसे निवेदन है, हाँ। बहन उषा भसीन आप आज का समापन करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार कोटि कोटि विनम्र नमन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। आज के आनंद की जय। 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 नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो। नमो